गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं भी हूँ ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना और शिराज की हल्दी का पान। सॉरी गाइस, अभी फ़ोन आ गया था इसलिए मेरा वॉइस ओवर रुक गया था। तो जी हाँ, हम लेकर आए हैं शिराज की हल्दी का सेरेमनी का पार्ट 2। तो यहाँ पर ये ज़ेबा है शिराज की बहन, और शिराज जो है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं बता देती हूँ कि ये मेरे मामू के बेटे की शादी है और ज़ेबा को आप लोग जानते हो, मनाज की फ्रेंड है वो। और सॉरी, आप लोगों ने कल मुझे बहुत ट्रोल करा कि क्या सू 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 कर रही हो। तो डियर मेरी नाक ना इतनी बंद हो चुकी है कि आप लोगों को एहसास भी शायद पता नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। तो नाक बंद है, जब सांस लेनी होती है तो हमें इस तरीके से करना होता है। उसके लिए आपको बहुत मतलब मेरी आवाज़ जो है ना बहुत इरिटेट कर रही है, बट मेरा काम भी बहुत ज़रूरी है। अब चाहे आवाज़ कैसी भी निकले, बस झेल रहे हो आप लोग। तो यहाँ पर ज़ेबा जो है ना वो शिराज को कंगना बांध रही थी और ज़ेबा ने करी अपनी मम्मी के साथ ट्विनिंग। तो शिराज में मेरे मामू जी के हैं 3 बच्चे, 2 बेटे 1 बेटी है। तो ज़ेबा सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद शिराज है और फिर अरबाज़ भी आपको नज़र आएगा। वैसे अरबाज़ हमारे व्लॉग में, शिराज हमारे व्लॉग्स में बहुत कम नज़र आते हैं। आज सभी नज़र आ जाएंगे, मोस्टली सारे ही लोग जो लोग परहेज़ करते थे ना वो सब भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर शुरुआत कर दी है ज़ेबू ने, और उसके बाद जो है अच्छा ये उनकी खाला की बेटियां हैं। और मेरे 5 मामू थे, अब तो अल्लाह बख्शे मेरे 3 मामू रह गए हैं, 2 का इंतकाल हो गया है। तो यास्मीन को आप पूछ रहे थे कि यास्मीन कौन है, तो वो भी मेरे मामू की बेटी है, वो देहरादून में रहती हैं। और यास्मीन और रूबी बाजी का ज़िक्र आया था तो इसलिए मैंने बता दिया, आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। और जो लोग शुरू से देखते हैं हमारे ब्लॉग ये हैं मेरे मामू के 3 अनमोल रतन ज़ेबा, शिराज और अरबाज़। फाइनली आज आप लोगों ने अरबाज़ को भी पहली बार ही देखा होगा और शिराज को भी। तो यहाँ पर अन्नू जी आ चुकी थी, मैंने पूरा अच्छे से शूट नहीं करा था तो मैंने सोचा चलो अन्नू अपनी मेहंदी चमकाती हुई। अच्छा, हम लोगों ने मेहंदी नहीं लगाई है, मैं मेहंदी लगाऊंगी कल, क्योंकि मेहंदी वाली लेट से आई और मेहंदी लगाते लगाते अन्नू को ही 4 बज गए थे। तो ऑब्वियस सी बात है 5 बजे से फंक्शन स्टार्ट था, मतलब तैयार व्यार होना था बच्चों के साथ में, तो कैसे करते। तो इसलिए मैंने और बुलबुल ने मेहंदी नहीं लगाई थी। मैं और बुलबुल जो है ना मेहंदी कल लगाएंगे। और आप माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा, बहुत सारे आप लोग अच्छे कमेंट भी दे रहे हो। बैड कमेंट्स को मैं बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगी, बल्कि मैंने उनको अपने व्लॉग्स मतलब अपने कमेंट बॉक्स से ही डिलीट कर दिया है, क्योंकि एक लिमिट तक हम सुन सकते हैं, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बर्दाश्त होता है। तो यहाँ पर मेरी मम्मा आ गई हैं, यानी कि शिराज की बुआ जी। और अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मम्मा को सॉक्सेस पहनाया करो। डियर मेरी मम्मा सॉक्सेस नहीं पहनती, उनको ना आदत ही नहीं है, उन्होंने कभी भी नहीं पहना, तो इसलिए उन्हें पसंद नहीं है सॉक्सेस पहनना। हालांकि मम्मा को इसमें बहुत ठंड लग रही थी। हमने इतना मेरी मम्मा ना थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी होती कि ये पजामी वगैरह वो कभी नहीं पहनते, हालांकि गर्म थी। मम्मा ने एक गर्म सूट अंदर पहन रखा है, उसके ऊपर ये पहना था। लेकिन वही है ना कि अब बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही होता है, ठंड जब हम जवानों को लग रही है, हम पड़े हुए हैं, तो मेरी मम्मा का तो मैं सोच ही नहीं सकती। तो इसीलिए मम्मा को हम लोगों ने सॉक्स नहीं पहनाई थी, वो अपनी मर्जी से ही पहनते हैं। उन्होंने कभी वैसे सॉक्स पहनी भी नहीं, मैंने तो देखी भी नहीं मम्मा को सॉक्स पहनी। मम्मी कहती है जब मैं रजाई में से निकलती नहीं हूँ तो सॉक्स क्यों पहनूं। तो बस यहाँ पे भी मम्मा ने कुछ खाना पीना नहीं खाया था, वैसे भी वो कुछ भी नहीं खाती फंक्शंस वगैरह में ना। बस वो कहने लगी क्यों मैं ठंड में बैठूँ, तो बस वो शिराज का शगन करके और फिर घर वापस आ गई थी, बहुत कम देर के लिए बैठी थी। और यहाँ पर ये दोनों फुफियाँ आ गई हैं माशाल्लाह से। मेरी खाला भी कितनी प्यारी लग रही हैं, और मेरी खाला है भी बहुत अच्छी। मतलब मेरी मम्मा और मेरी खाला का ना बस क्या ही कहना। सभी के पेरेंट्स अच्छे होते हैं, सभी के सारे घर वाले अच्छे होते हैं। मेरी खाला बहुत मेहनत करती है, उनको अरेंजमेंट्स के लिए ना सब बोलते हैं कि ये सारे अरेंजमेंट जो होते हैं ना वो थोड़ा बहुत वो भी हेल्प कराती हैं सब में। जिसके भी घर का फंक्शन होता है वो फ़ौरन खड़ी हो जाती है कि कोई भी दिक्कत परेशानी हो मुझे बताओ, वो सब शूश अटैक से दूर कर देते हैं। और मेरी मम्मा बेचारी पहले करा करती थी, अब वो इतना है कि बस दुआ दे सकती है। उनका ना वेलकम ही है, मतलब वो सब कहते हैं आपकी प्रेजेंस ही अच्छे होते हैं। तो ये है यास्मीन, मेरे मामू जी की बेटी जो इलाहाबाद में रहती हैं, सॉरी
इलाहाबाद में तो ये लोग पहले रहते थे जब मामू जी की जॉब थी। अब तो ये लोग देहरादून में, इन दोनों की शादी हो गई है दोनों बहनों की, तो इसलिए वो देहरादून में रहती है। तो बस ऐसे फंक्शंस अच्छे तरीके से चल रहा था। और ये है बड़ी बेटी यानी कि ये है रूबी बाजी, और ये जो इधर खड़ी है हाय कर रही है इनकी बेटी है माहिम। तो बाजी ने कहा यार मेरी बेटी को भी लो, माहिम को। मैंने कहा अच्छा बाजी सब आ जाओ एक साथ व्लॉग में आ जाओ, माहिम को भी लेना है ना। मैंने कहा सबको ले लेते हैं। तो अब बारी आ जाती है हमारी। तो मैंने आसिफ जी को बोला था, अब आप लोग बोलेगे कि भाई जी को बिल्कुल रेडी नहीं करा। मैंने बोला था कि आप दूसरा कुर्ता पहन लो, तो उन्होंने कहा अगर मुझे लेके जाना है तो ऐसे ही चलूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी, हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, हम अच्छे लग रहे हैं ना तो बस बात खत्म। हालाँकि वो ठंड मुझे, मैंने अभी स्वेटर नहीं पहना, थोड़ी देर बाद स्वेटर पहनूँगी। जैकेट मैंने ब्लैक वाला बाद में पहनूँगी, अभी नहीं। तो यहाँ पर हम बस थोड़ा सा हल्दी लगा रहे हैं और दूल्हे को मिठाई खिला रहे हैं और निछावर कर रहे हैं। यही होता है बस हल्दी में, और कुछ भी नहीं होता। पहले चलते थे कि वो सास सुहाग ने तेल चढ़ाती थी ये वो, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ले आ गए मेरे हैंडसम से भैया माशाल्लाह से। तो भैया भी आ गए हैं, ऑफिस से ही आए थे। हम लोगों ने बता दिया था कि आज शिराज की हल्दी है आप आ जाना। तो जी भैया भी आ गए हैं उसको हल्दी की रस्म करने के लिए। उसके बाद भैया, बुलबुल और मम्मा, ये तीनों ही चले जाएंगे क्योंकि इनमें से किसी ने खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा चमक रहे हैं अपने पति के साथ। मैंने कहा कि आज तुझे कहा ला मुझे वो दो कैमरा, मैं शूट करता हूँ। वैसे ये शूट नहीं करते कि चलो जी मेरी हेल्प कर दे, बस अभी ये मेरे को शूट कर दे क्योंकि मेरे हाथ से, मैं थोड़ी सी छोटी हूँ ना, तो ये नहीं आ पा रहे थे पूरे। अब मैं अपनी चूड़ियाँ चमकाती हुई, आज ही लेकर आई थी वे चूड़ियाँ चमकाती हुई दिख रही हूँ। और फिर इसके बाद बुलबुल भी व्लॉग कर रही हैं, बुलबुल के भी व्लॉग्स चल रहे हैं, दोनों बहनों के कैमरे चल रहे थे। उसके बाद तो सच बताऊँ भाई, मैंने तो कैमरा दे दिया था अपने हस्बैंड को थोड़ी देर के लिए। उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। हमने करा खूब सारा धूम धड़ाका, यानी कि खूब सारा डांस, खूब सारी तो खूब सारी मस्ती में यहाँ पर देख सकते हो आपके आंटू ने शुरुआत कर दी है, और हमारी इनायतू भी लगी पड़ी हैं डांस में। और इनायत ने बहुत डांस किया था, बहुत ज़्यादा, सबने बहुत इन्जॉय करा था। और सबके इन्जॉयमेंट में हमारा इन्जॉयमेंट। तो बस यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब चले गए थे अन्नू और माजिद। अन्नू जो है शिराज की एक तरीके से जो मामी भी लगी, क्योंकि जो माजिद है ना वो मतलब कैसे रिश्ता बताऊँ मैं आपको। हाँ, अन्नू जो है वो आगरा में गुड्डो भाभी की खाला जी के यहाँ बिहाई है, खाला के बेटे से। तो इसलिए उसका दोहरा रिश्ता पड़ता है यहाँ पर, इसलिए अन्नू ने सर पे दुपट्टा रख रखा है। क्योंकि ससुराल वाले भी आए हुए थे, यानी कि शिराज की नानू, आंटू, खालू जी, मामू जी, मामी जी, सब आए हुए थे। और यहाँ पर शिराज को ट्रोल करते हुए सारी बहनें कि एक कुंवारा फिर गया मारा, फंस गया देखो ये बेचारा। तो मतलब बड़ा अच्छा लगता है ये वाला गाना। तो ना लाडो की शादी से इस पे शिराज के लिए रील्स बन रही है इंस्टा पे, सब डालते हैं। नगमा ज़्यादा डालती है तो बस शिराज को घेर रखा है, और शिराज भी इंजॉय कर रहा है। वो बहनों का दिल कभी भी नहीं तोड़ता, वो बहुत, जैसे हमारे भैया है ना ऐसे ही शिराज है। बहुत अच्छा भाई है वो, और बहुत अच्छा कज़न है, मतलब अच्छा डिसेंट है। और दूल्हा कैसा लग रहा है आपको, दूल्हे के बारे में भी बताइएगा। दूल्हे की मम्मी के बारे में तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, दूल्हे की बहनों के बारे में भी। अभी तक दूल्हे के लिए किसी ने भी कोई कमेंट नहीं करा, तो प्लीज़ दूल्हे के लिए भी कमेंट कीजिए दूल्हा कैसा लगा। और यहाँ पर सारी बहनों की मस्ती मजाक फुल ऑन मस्ती चल रही है। फिर हमारे मामू मुमानी भी आएंगे, बहुत सारी धूम मचेगी। और आपकी अपी भी नज़र आएंगे इसमें धूम धड़ाके में डांस करती हुई। तो यहाँ पर हम भी साइड में हैं। मेरे को पता नहीं क्यों साइड कॉर्नर में ही डांस करना ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है ज़्यादा ना। मैं फ्रंट पे आके नहीं डांस कर पाती क्योंकि इतना डांस वान तो कुछ आता नहीं, बस हाथ पैर ही तो हिलाने होते हैं, तो वो हम हिला लेते हैं। यहाँ पर आ गई हैं ज़ेबा भी, और ज़ेबा भी खुश हैं क्योंकि ज़ेबा की आ रही हैं भाभी जी। और शिराज पता नहीं, हाँ भाई जी को बुला रहा था, वो कैमरा लेके वहाँ चले गए। सबको ये देखो मेरा कैमरा ही उल्टा पुल्टा हो गया। मैंने फिर अपना कैमरा अपने ही हाथों में ले लिया कि भाई मुझे दे दो मेरा कैमरा, किसी और को मत देना। तो अरबाज भी है, सब जने हैं। और खाना मैं आपको बता देती हूँ, खाने में था, ये आ गया है खाना। खाने में था गर्मा गर्म कॉफ़ी, चिकन का कोरमा और नान रोटी। तो मुझे कॉफ़ी के साथ या चाय के साथ खाना जब आता है ना तो सोने पे सुहागा लगता है। और यहाँ पर ये माजिद खा रहे हैं रूबी आंटू के साथ खाना, और आसिफ जी वहाँ पर खड़े हुए थे सर्व करने के लिए। और यहाँ पर भी फुल ऑन मस्ती चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। शादी ब्याह का काम होता है, शादी ब्याह में बस यही सब चीज़ें होती है, हंसी मजाक। और माजिद ने बहुत हंसी मजाक करा, वो बहुत ही मतलब अच्छा। यहाँ पर आ
आ जाती है। मेरी खाला जी आई हैं नाश्ता लेके शिराज के लिए। हम लोग कल लेकर आए थे, खाला आज लेकर आई हैं। खाला भी लेकर आई हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सारा आप देख सकते हैं, फ्रूट्स हैं, अंडे हैं, और ये चिप्स वगैरह हैं, हर चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स थे, तो मतलब काफ़ी कुछ खाला लेकर आई हैं। सारी बकेट्स बना के, मैंने कहा था ना कि खाला को प्रेजेंटेबल है, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं हर चीज़ को। ये सलीका मेरी खाला के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है कि हर चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट करना। तो ये हैं अरशद साहब, ये भी मेरे सबसे छोटे मामू के बड़े बीच वाले बेटे, सेकंड नंबर के बेटे। मेरे जो पपन मामू हैं, भुट्टू मामू से बड़े पपन मामू हैं, उनके भी 3 बेटे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। तो अरशद है उनका ये बेटा, और ये भी कहता है कि आप ही मेरा शूट करो बाजी। अच्छा, इन सब बच्चों को मैंने कुरान पढ़ाया है भाई, ये सब मेरे से ही पढ़े हुए हैं। शिराज, ज़ेबा, अरशद, अर्शी, सब कोई मेरे से पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से। और इनका देखो फुल मस्ती, हालांकि ये खाना खिला रहा है सबको, और इसको यही नहीं पता कि खाना कौन निकाल रहा है कौन निकाल रहा है, ये अपनी मस्ती में मस्त है। मैंने भी इसकी शूट करी। तो बस यहाँ पर मैं खाला का दिखाया था। अच्छा, लाडो कंप्लेन कर रही है कैमरामैन की कि शादी में भी, लाडो की शादी में भी यही कैमरामैन थे और इन्होंने बहुत ज़्यादा ना परेशान कर दिया था हमें। ना व्लॉग शूट नहीं करने दे रहे थे ये, कि व्लॉग शूट नहीं होगा, आप इधर देखो उधर देखो, ये फ़ोन में मत देखो। इनका भी अपना काम था भाई, हमारा भी अपना काम था, तो दोनों क्लैश हो रहे थे। मैंने कहा मैं पवार भैया से शिकायत कर दूँगी, आपकी ना बहुत परेशान कर रहे हो, हमें वीडियो शूट नहीं करने दे रहे। आप अपना देखो, हम अपना देख रहे हैं भाई, आपका भी काम देखो ज़रूरी है और मेरा काम भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर कैमरा बासिफ जी के पास था, हम थोड़ा सा ठुमकते हुए। तो बाय गाइस, बस यहीं तक का था मेरा आज का वीडियो। हल्दी का फंक्शन होता है अब ख़त्म, हम आपसे मिलेंगे कल बारात में। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बता देना। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में बारात के प्रिपरेशन में। तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और बाकी का जो व्लॉग आप एंजॉय करोगे ना, वो करोगे म्यूज़िक के साथ। मैं आप लोगों से अब लेती हूँ बस विदा, क्योंकि अब मेरे से बोला नहीं जा रहा है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।